लड़के ने अपने भाई से राजा की तलवार की कला सीखी थी। जब उसे पता चला कि उसके सभी भाई 10,000 साल पुराने पत्थर पर गहरी निशान छोड़ सकते हैं, तो वह हैरान रह गया। जब सब लोग चले गए, वह चुपचाप उस पत्थर के पास आया और एक टहनी उठाई, भाइयों की तरह वार करने की नकल की और फिर टहनी से पूरी ताकत से पत्थर पर प्रहार किया। लेकिन उसने पाया कि पत्थर पर कोई निशान नहीं पड़ा। उस समय उसे लगा कि शायद उसमें युद्धकला का कोई गुण नहीं है। लेकिन जैसे ही वह निराश होकर वहां से चला गया, पत्थर के भीतर से सुनहरी रोशनी की एक धारा निकल आई। अगले ही पल तलवार की ऊर्जा का एक तेज झोंका पूरे अभ्यास मैदान में फैल गया। एक तलवार खाली झिंगुर संप्रदाय के गुरु ने यह देखा तो वे भी चकित रह गए। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि यही राजा की तलवार का भाग्य है। लेकिन लड़का इन सब बातों से अनजान था। उसे पहले की तरह राजकुमारों द्वारा सताया जाता था, क्योंकि उसकी माँ एक निम्न श्रेणी की दासी थी, इसलिए जन्म से ही उसमें राजकुमार का कोई दर्जा नहीं था। माम बेटे की हालत तो गुलामों से भी बदतर थी। वे हर दिन सूखे कुएं में बचा खुचा भोजन ढूंढकर ही गुजारा करते थे। यहाँ तक कि सम्राट भी उन्हें अपनी शर्म समझता था। हालांकि वे महल में रहते थे, लेकिन रानी और युवराज अक्सर बहाने बनाकर उनका अपमान करते रहते थे। पर उन्हें क्या पता था कि एक दिन वही लोग माम बेटे के सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगेंगे। कुछ समय बाद एक तलवार खाली झिंगुर संप्रदाय के गुरु ने सम्राट के साथ सभी राजकुमारों को इकट्ठा किया, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जो राजा की तलवार के भाग्य को ढूंढ सकेगा, वही दायोंग राज्य को विनाश से बचा सकता था। दरअसल सम्राट को यह सूचना मिली थी कि कांग राज्य का धर्मगुरु राजा की तलवार छीनने के लिए आने वाला है। वह इतना भयानक व्यक्ति था जो एक ही वार में नदी को काट सकता था। पूरी दुनिया में केवल राजा की तलवार ही उसे रोक सकती थी, इसलिए उन्हें कांग के धर्मगुरु के आने से पहले उस नीति को ढूंढना ही था। लेकिन सभी राजकुमार इस बात से बेखौफ थे।